हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चन जो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हो। एंड कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि मैम प्लीज़ बताइए कि आगे क्या होगा। लाइक हम लोग का भी TRE 3 में सिलेक्शन हो गया है, किसी का सीतामढ़ी है तो किसी का छपरा है। सो या वही सब क्वेश्चंस को लेकर के मैं आज आई हूँ आप लोग के सामने। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आप लोग को मेरे सारे नोटिफिकेशंस सही टाइम पे मिल जाए ना, आप लोग मेरे वीडियोस को उसी टाइम पे देख पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा TRE 3 में सिलेक्शन हुआ है फॉर द क्लास 9-10 एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे नोटिफिकेशंस अभी आ ही रहे हैं। एंड पहली बात करूं कि अभी तक क्या चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। देखिए, अब सही बोलूँ तो मैं भी नहीं जानती कि कब हम लोग को ज्वाइनिंग देगा, कब हम लोग को ट्रांसफ़र करेगा, या मतलब TRE 3 के कैंडिडेट्स को पोस्टिंग देगा और न्यू स्कूल में ज्वाइन करवाएगा। ये तो क्लियर तो मैं भी नहीं बता सकती, बट हाँ, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसकी वजह से या उसके बिहाफ में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिसमें आप लोग को जानकारी होगा कि री काउंसलिंग की बात हो रही है। सॉरी। तो री काउंसलिंग किन को होगा। लाइक री काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरा काउंसलिंग हो चुका है तो मुझे दोबारा काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। नो नो नो। सो री काउंसलिंग के लिए वो कैंडिडेट्स जाएंगे जिनका मतलब किसी वजह से या तो काउंसलिंग में वो गए थे तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आया था, नॉट फाउंड करेक्ट जो एक कॉलम था उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पे कुछ इश्यूज हो गए या ब्लर आया था, तो उसकी वजह से जो अगर इश्यूज कुछ भी हुए तो वो कैंडिडेट्स जाएंगे री काउंसलिंग के लिए। उसके साथ साथ वो कैंडिडेट्स जाएंगे जो लोग किसी वजह से अपने काउंसलिंग के टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हों, सक्षमता 2 वाले हों, या फिर हमारे BPSC TRE 3 के कैंडिडेट्स। ठीक है। तो री काउंसलिंग उन्हीं कैंडिडेट्स को कराना है जिनका किसी वजह से वो लोग काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए, इवन मैसेज नहीं आया TRE 3 वालों को, या फिर मे बी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो उसकी वजह से नहीं जा पाए काउंसलिंग में। ओके। एंड जो सेकंड जो लोग जाएंगे वो है उन लोगों को जाना है जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यूज था। तो उसके लिए भी साइट पे मतलब BPSC के साइट पे कुछ टाइम दिया जाएगा जहाँ पे आप लोग अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड कर सकते हो, सही सही डॉक्यूमेंट्स को करेक्टली अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप लोग को रिकाउंसलिंग में जाना होगा। तो एज पर द नोटिफिकेशन मैं आप लोग से बात करना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि 11 से 15 और 16 तक, यानी 11 से 16 फरवरी तक, यानी कल तक सक्षमता 1 वालों का काउंसलिंग होना था या हो भी चुका है। एंड कल से यानी 17 से आप लोग का सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट्स का, यानी जो भी लोग सक्षमता 2 जिन्होंने पास किया है उन सारे कैंडिडेट्स का, उन सारे टीचर्स का कल से काउंसलिंग होगा 19 तक। ठीक है। तो 17 से 19 यानी 3-4 दिन उन लोगों का होगा। उसके बाद से हम लोग का TRE 3 वालों को बोला जा रहा है कि TRE 3 वालों का काउंसलिंग जो है 20 के बाद, यानी 20 से 28 फरवरी के बीच में हम लोग का कंडक्ट करवाया जाएगा, बोल रहा है सर री काउंसलिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग को पता होगा कि जिनका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ था। एज वेल एज ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट्स है जिनका रिजल्ट पेंडिंग था। तो ये सारे कैंडिडेट्स को मिला जुला करके 20 के बाद हम लोग का मतलब रिकाउंसलिंग करवाएगा जो लोग भी पेंडिंग है। इसके बाद इसके बाद कोई मतलब स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस हो सकता है, तो वो भी कंफर्म नहीं बोल सकता है। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक तो कोई भी एक टाइम पे, कोई भी एक डेडलाइन पे तो कभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इस महीने तक पूरा रिकाउंसलिंग कंप्लीट हो पाएगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड जैसा भी होता है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन मैंने ये भी देखा, नोटिफिकेशन क्या बोलूँगी, मतलब वो जो कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से कुछ कुछ जो न्यूज़ आती है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि कुछ न्यूज़ ऐसे भी आ रही थी कि 22 मार्च यानी हमारे जो बिहार के लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, वो हमारा बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन हम लोग को हो सकता है कि जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है वो हमें दिया जाएगा, औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र है। बट ऐसा लगता नहीं है कि पॉसिबल है कि इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं कि एक डेट पे अगर काम हो जाता तो शायद इतना टाइम ही नहीं लगता। एंड BPSC TRE 2 की बात करूँ तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो इंस्टेंट हो गई थी। लाइक
जिन लोगों का TRE 2 में हुआ होगा उन लोगों को आइडिया है कि लाइक हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 8 और 9 दिसंबर 2023 में हुआ था। रिजल्ट जो आ गया था काफ़ी जल्दी आ गया था एंड हम लोग का जो काउंसलिंग हो गया था वो 26 को, यानी 26 दिसंबर 2023 को ही हम लोग का काउंसलिंग भी था, मैं गई भी थी एंड 27 से मेरा मतलब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया। तो वो काफ़ी फास्ट था, क्विक था, क्योंकि उस टाइम मे बी क्या मोस्टली जो रीज़न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो के पाठक सर जो थे उनकी वजह से इतना फास्ट एंड क्विक सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से हमारी ज्वाइनिंग इतनी जल्दी हुई। यानी विद इन अ मंथ बोल सकते हैं कि हमारे ज्वाइनिंग हो गया, इंडक्शन हो गया एंड 6 तक, यानी 12 दिन का उस टाइम ट्रेनिंग होता था, तो वो 12 दिन के लिए ही हमारा ट्रेनिंग हुआ एंड फिर उसके बाद फिर से वही टाइम हो गया कि लाइक मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। तो प्रॉब्लम्स हमारे टाइम भी आई थी, बट हाँ इतना प्रॉब्लम्स नहीं आई थी कि डेट पे डेट वही तारीख पे तारीख वाली सिचुएशन थी। बट हाँ अभी लेट्स सी, मुझे भी नहीं लगता कि मतलब 22 मार्च को बिहार दिवस के दिन हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बट हाँ जैसा होप कर सकते हैं कि 1 अप्रैल से यानी नए सेशन में हम लोग नए स्कूल में होंगे। सो अभी के लिए इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेरी आप लोग का रिजॉल्व हुआ होगा। तो आज के वाले में वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगी कि कुछ कह तो नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन हाँ होप कर सकते हैं कि जितना भी जल्दी हो हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। जितने भी TRE 3 के एस्पायरिंग टीचर्स हैं उन लोग को स्कूल अलॉटमेंट हो जल्दी से जल्दी एंड न्यू सेशन में हम लोग न्यू स्कूल में ज्वाइन कर ले, सो दैट कि आने वाले टाइम में बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाए और हमारा जो हम लोग का टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है वो भी ईजिली और डाउटफुल क्लियर हो जाए। सो या एंड आगे की जितनी भी न्यूज़ होगी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, इनकेस जैसे भी मेरे पास नॉलेज होता है या मेरे पास कोई भी अपडेट आता है। तो और बाकी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि अगर आपके पास कोई और क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो यार बाय, टेक केयर, गुड नाइट।